आपकी पूरी फैमिली जो है उन पर आरोप है कि धामनकर नाके पे एक दलित परिवार को आप लोग परेशान कर रहे हैं। उनकी जो सीढ़ी है वो लगने नहीं दे रही। सीढ़ी मैं घर बनाई हूँ 4 साल से, ऊपर का रूम मेरा बंद है। क्यों बंद है? ये पूरे गली वाले जितने भी है वो लोग ने मना कर दिए यहाँ से सीढ़ी नहीं लगाने का। मेरा नाम आलम बनियार। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहाँ पर उनकी सीढ़ी थी, उनके घर का आपस का जो वाद विवाद है उसकी वजह से उन्होंने वो सीढ़ी निकाल के म्यूनसिपालिटी पर इन्होंने मतलब बात किए थे। म्यूनसिपालिटी ने वो सीढ़ी निकाल कर लेके गए, जबकि वहाँ पे 3 साल तक वो सीढ़ी थी। जहाँ ये काम करते हैं इनकी अधिकारियों को जाकर बोला जाता है कि इनको काम पे से हटाओ। मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ जा जाके ये बोल रहे कि इसको नौकरी से हम हटाएंगे। यहाँ पे ना, यहाँ पे जेबी मौली और नीच जात की यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बोले जाकर ये मेरे सुपरवाइजर और मुलुन भी जाके जो बड़े साहब है उनको भी जाके बोला गया है। कौन कौन? हर पहली डिलीवरी को 6,000 रुपया आंगनबाड़ी की तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, किट आती है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती है। लेकिन मेरी बहन को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए करीम अंसारी ने धम्मशिला मैडम से जाकर बात की कि बाबा क्या है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो धम्मशिला मैडम ने पहले तो बोली कि आएगा तो मैं दे दूंगी। उसके बाद में डायरेक्ट उसने बोली कि तुम जाके आगे बात करो, मुझे पता नहीं, तुम देख लो कैसा क्या है, तुमको पता करना है, तुम क्या करना है, तुम तुम्हारा देख लो। मैं वहाँ पर ना सीढ़ी का कोई भी मसला नहीं है। ये सीढ़ी इन लोग के आपस के वाद विवाद से निकाली गई है और ना हमारा उसमें कुछ है। हमारे को कुछ भी नहीं है। जब मेरी सीढ़ी बाहर से तो उनकी सीढ़ी भी थी। और ये रहा सबूत, देख सकते हैं। इतने लोगों ने उनको साइन कर सीढ़ी मतलब सीढ़ी ने ये हम लोगों ने इसलिए दिया था ताकि वहाँ पे 3 जन की मोहरी है। उन्होंने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट तक जाएंगे। ये नाहक पे हमको झूठा आरोप देकर फंसाया जा रहा है। हम हमारी जो भी कार्रवाई है लीगली हम लोग कोर्ट से जाकर कर लेंगे। 2-3 दिन में वो आप तक का पता चल जाएगा। मैं अपनी जात पर आ गई तो तुम सबको फंसा दूंगी। उन्होंने ऐसा बोला। ये सारे भी प्रूफ हमारे पास है। और जो झगड़े का बोल रहे हैं कि जाति भेद पे अपने गाली दी, वो सारे सबूत भी हमारे पास है। वो सब हम लोग कोर्ट में पेश कर देंगे। और वहाँ पर हमने किसी को कोई जात पे गाली नहीं दी है। भाई ये बताइए कि आप पर आरोप है, आपकी पूरी फैमिली जो है उन पर आरोप है कि धामनकर नाके पे एक दलित परिवार को आप लोग परेशान कर रहे हैं। उनकी जो सीढ़ी है वो लगने नहीं दे रहे। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम आलम बनियार। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहाँ पर उनकी सीढ़ी थी, उनके घर का आपस का जो वाद विवाद है उसकी वजह से उन्होंने वो सीढ़ी निकाल के म्यूनसिपालिटी पर इन्होंने मतलब बात किए थे। म्यूनसिपालिटी ने वो सीढ़ी निकाल कर लेके गए, जबकि वहाँ पे 3 साल तक वो सीढ़ी थी। अभी उनको उनका घर बेचना है, इसके लिए वो वापस से इस मुद्दे को उठाए। 2018 से लेके 2021 तक का वहाँ पर सीढ़ी थी। 2021 में म्यूनसिपालिटी के आयुक्त से बात करके वो वहाँ के कामगार लोग आकर उनकी सीढ़ी लेकर गए। तो ये जो अर्जदार था, जो सीढ़ी निकलवाने में जो अर्जदार था वो कौन था? आप थे? आप लोग निकलवाए? नहीं, हमने नहीं निकाला। हमारे से इन्होंने मतलब वहाँ पर ना ये 3 जन की सामूहिक सीढ़ी थी। जो सामूहिक पहले वहाँ पर मोहरी थी, आज से 20 साल पहले वहाँ पर मोहरी थी। मोहरी की जगह पर ये तीनों जन एक साथ में वहाँ मोहरी में मतलब जो भी उनका घर काम रहता है मोहरी में उनका काम होता था। और मोहरी में ही उनकी सब जो भी है उन लोग करते थे सामूहिक। और वहाँ पर फिर उसके बाद में अभी तीनों घरों ने पक्का घर बांधकाम किए। वो जो मोरी की जगह थी वहाँ पर उन्होंने सीढ़ी निकाले थे। और ये दिनकर साबड़े, बाड़ू साबड़े और दिलीप साबड़े, ये तीनों का वहाँ पर घर था। वो घर पे से इनका ऐसा मुद्दा है कि ये सीढ़ी उन्होंने जो तीनों की जगह मोरी की वहाँ पर निकाल कर, उनका बोलना ऐसा है कि यहाँ से हम लोग दिलीप साबड़े को वहाँ से जाने नहीं देंगे। ये मुद्दे की वजह से वो उनकी सीढ़ी आपस के मैटर से ही निकली। और जो अर्जदार है वो शारदा साबड़े, इन्होंने अर्ज किया था। और वहाँ पर हम लोग को खाली इसलिए बुलाया, मतलब हमारी साइन ली गई थी कि बाबा ये जो सीढ़ी है ये मोरी की जगह पर निकली है और यहाँ पर हम तीनों का हक है, ये उनके हक की जगह थी। हाँ, तो इसमें फिर आप लोगों का नाम क्यों आ रहा है ना? क्योंकि वहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि आप लोग नहीं लगने दे रहे सीढ़ी और आप लोग जो है जाति कर रहे। नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग को उल्टा फंसाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो शारदा साबड़े, इसने वहाँ से सीढ़ी निकाली है। इनको घर बेचना है और कोई भी घर आता है घर लेने के लिए तो उसको सामने दिखता है कि सीढ़ी नहीं है, तो वो कहाँ से सीढ़ी निकालेगा। ये मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जो लेने वाला ग्राहक है वो चला जाता है, क्योंकि इनका घर का फैमिली मैटर है। इनका कहना ऐसा है ना भाई कि आप लोग जो है, आपके पूरे परिवार जो है ना उनको घर बेचने दे रहे, ना सीढ़ी निकालने दे रहे,
इससे वो लोग काफी परेशान है। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, घर बेचेंगे हमसे, हम वो घर बेचेंगे, हमको क्या फायदा है। हमारा ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है कि घर बिके ना बिके, ये इनका फैमिली मैटर है, इनकी बड़ी भाभी और इनका मैटर है। हमारा उसमें कुछ भी लॉग आउट नहीं है, हम ना उनके किसी चीज में है, बस खाली हमने साइन किया, इसके लिए हमको फंसाया जा रहा है। इसके अलावा फिर मोरी का पाइप जो है वो बोलते हैं कि पूरे गली जो है ना वो कंजेस्टेड है। सुनो ना, बोलिए वो जो पूरी गली है ना वो एकदम कंजेस्टेड है, और जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं सबकी सीढ़ी बाहर है और मोरी का पाइप भी बाहर है। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि इनको मोरी का पाइप बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। ठीक है, सबकी सीढ़ियाँ बाहर है, उनकी भी सीढ़ी बाहर थी, उनके घर के मैटर से उनकी बड़ी भाभी ने कंप्लेंट डालकर वो सीढ़ी निकलवाई है, क्योंकि वो उनकी हक की जगह थी, इसलिए उन्होंने निकाली है। हमारा उसमें कुछ भी लॉग आउट नहीं है। और रहा सवाल पाइप का, तो विशाल को हम लोगों ने पूरी गली मिलकर इतना घर बाहर निकाल के दिए थे, क्योंकि उसका घर जमीन से टच में है। इतना हमने 1 फीट की जगह उसको दी है कि भाई तू बाहर निकाल के बना। बाहर निकालने के बाद वो पाइप का जो मसला है, वो पाइप का उन्होंने, उनके पास मतलब उतना वो नहीं था, वो टाइम पे उनको उतना दिमाग नहीं था कि पाइप बाहर से निकाले अंदर से। इसके लिए अंदर से पाइप निकाला। और सीढ़ी के लिए मैं खुद खड़े रह के सीढ़ी पे कलर मारा हूँ, डिस्टम्बर और ऑयल पेंट मार के। मैंने बोला उसको कि भाई तू इधर सीढ़ी निकाल, तेरी सीढ़ी खराब नहीं होगी। उसको तो ये भी नहीं पता था कि सीढ़ी पर क्या मारते हैं। तो फिर इन सब मामले में अगर उनका आपस का मामला है तो फिर आप लोग का नाम क्यों आ रहा है? हमारा नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ जो उनके तीनों की हक की जगह थी, वहाँ सीढ़ी थी, हमने उसके लिए साइन किए, बस इसके लिए हमारा नाम आ रहा है। बाकी हमने ना कोई जात पर किसी को कुछ बोला है। अगर ऐसा है तो हम लोग उनका बोलना ऐसा है कि बाबा तुम लोग मैं दलित हूँ, हमारे को सीढ़ी नहीं। सूचक गाली दी। हाँ, ये कुछ नहीं, ये सब झूठ है। मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरा नाम, मैं मुस्लिम हूँ और हर साल 14 अप्रैल में मैं जाता हूँ। अगर मुझे इनकी जात से तकलीफ होती तो मैं काहे के लिए अम्बेडकर जयंती में जाता। पिछले साल रमजान महीना था, रमजान महीने में मैं पूरा दिन रोजा रखकर अफ्तारी के बाद मैं अम्बेडकर जयंती में गया। रात में मैं 1 बजे जयंती से आया था। अगर मुझे इनकी जात से कोई तकलीफ होती या मैं को इनको कुछ बोलना रहता तो मैं जयंती पे भी नहीं जाता। इनका एक आरोप ये भी है कि ये जो आंगनवाड़ी सेविका है, तो इनके जो है जहाँ ये काम करते हैं, इनकी अधिकारियों को जाकर बोला जाता है कि इनको काम पे से हटाओ, ऐसा इनका कहना। इनका कहना ऐसा है। मेरी बहन नूरजहां करीम अंसारी ये वहाँ पर रहती थी, और इसका जो पहला बेटा लॉकडाउन के टाइम पैदा हुआ, वो अली अंसारी ये नामक बच्चा है, जिसको ना आंगनवाड़ी से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। हर पहली डिलीवरी को 6,000 रुपया आंगनवाड़ी की तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। हाँ, किट आती है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती है। लेकिन मेरी बहन को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए करीम अंसारी ने धम्मशिला मैडम से जाकर बात की कि बाबा क्या है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो धम्मशिला मैडम ने पहले तो बोली कि आएगा तो मैं दे दूंगी। उसके बाद में डायरेक्ट उसने बोली कि तुम जाके आगे बात करो, मुझे पता नहीं, तुम देख लो कैसा क्या है, तुमको पता करना है, तुम क्या करना है, तुम तुम्हारा देख लो, मेरे पास आएगी तो मैं दूंगी। उसके बाद में शफीक अंसारी का जो मैटर है, शफीक अंसारी को भी कोई चीज़ मिली नहीं। शफीक अंसारी ने पूछा तो उसने, धम्मशिला मैडम ने उसको डायरेक्ट साफ अक्षरों में ये कहा कि हम लोग दादा लोग को कुछ चीज़ नहीं देते। इसलिए इन्होंने उनके नाम पर माहिती मारे, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे बच्चों के लिए क्या आया क्या नहीं आया। कुछ भी फैसिलिटी उनको नहीं मिली है। वहाँ पर ना सीढ़ी का कोई भी मसला नहीं है। ये सीढ़ी इन लोग के आपस के वाद विवाद से निकाली गई है, और ना हमारा उसमें कुछ है। हमारे को कुछ भी नहीं है। जब मेरी सीढ़ी बाहर से तो उनकी सीढ़ी भी थी। और ये रहा सबूत, देख सकते हैं, इतने लोगों ने उनको साइन कर सीढ़ी, मतलब सीढ़ी ने, ये हम लोगों ने इसलिए दिया था ताकि वहाँ पे 3 जन की मोहरी है। एक सवाल ये भी है कि अगर आपको बेगुनाह फंसाया जा रहा है आप लोगों को, तो फिर आपने क्रॉस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हम लोगों ने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट तक जाएंगे। ये नाहक पे हमको झूठा आरोप देकर फंसाया जा रहा है। हम हमारी जो भी कार्रवाई है लीगली हम लोग कोर्ट से जाकर कर लेंगे। 2-3 दिन में वो आप तक का पता चल जाएगा। और ये यहाँ पर ये मैडम ने हम लोगों को 2-3 बार ये भी धमकी दी है कि अगर मैं अपनी जात पर आ गई तो तुम सबको फंसा दूंगी। उन्होंने ऐसा बोला। ये सारे भी प्रूफ हमारे पास है। और जो झगड़े का बोल रहे हैं कि जाति भेद पे अपने गाली दिए, वो सारे सबूत भी हमारे पास है। वो सब हम लोग कोर्ट में पेश कर देंगे। और वहाँ पर हमने किसी को कोई जात पे गाली नहीं दी है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बचपन से लेके अभी तक ना हमारा कभी उनसे कोई झगड़ा हुआ है ना कुछ हुआ है। हम लोग का अगर थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाता था तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हम दोनों एक ही परिवार है। इसके लिए हम लोग बैठ कर उसको शॉर्ट आउट कर लेते थे, कुछ मसला नहीं था। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चला कि ये इसने जाति भेद पर हमको क्यों फंसाया। हमारा रहना खाना, हम दोनों 2 परिवार नहीं, हम एक ही परिवार की तरह रहते थे। आज से नहीं, हम बचपन से, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन लोग के साथ ही गया है। और ना ही मुझे ये खाली झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लगता है तो आप हमारे एरिया में जाओ
एरिया पे जाके पता कर लो कि हम लोगों ने उनको कभी जाति भेद पे गाली दी है या कभी उनको कुछ उल्टा सीधा बोला है, ना उनको कभी कुछ बोला है। और एक आखिरी सवाल, अगर वो सीढ़ी निकालते हैं या मोरी का पाइप निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो उसमें आप लोगों को कोई एतराज है क्या? हमको कोई एतराज नहीं है, वो उनके घर का मैटर है, घर दोनों के घर का आपस का मैटर है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। वो सीढ़ी कहाँ निकालते क्या निकालते, मैंने जो वीडियो बनाया उसमें भी हमने पूरा उसमें है, आप वो देख सकते हो। हमने उसको ये भी बोला है कि तुझे सीढ़ी जहाँ से निकालनी है तू निकाल, हमको कोई मसला नहीं है।